नमस्ते और हार्दिक स्वागत है आप सभी का ब्रह्मांड की इस परम पावन और रहस्यमय यात्रा में, जहां आज हम समय के उस चक्र और महाकाल की उस दिव्य चेतना की चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन की संपूर्ण दिशा और दशा को बदलने की अभूतपूर्व क्षमता रखती है। इस चराचर जगत में जब भी कोई महापरिवर्तन होता है, जब भी ग्रहों के नक्षत्र और नक्षत्रों के स्वामी अपनी चाल बदलते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव मानव जीवन के अस्तित्व पर पड़ता है। और आज का यह विशेष क्षण सामान्य नहीं है, क्योंकि यह समय उस परम सत्ता, उस त्रिलोकीनाथ महादेव के तीसरे नेत्र के जागृत होने का प्रतीक है, जिसके खुलने का अर्थ है कि अब ब्रह्मांड में छिपे हुए सत्य, छिपे हुए रहस्य और आपके जीवन के वे सत्य जो अब तक अंधकार में थे, वे पूरी तरह से प्रदीप्त होने जा रहे हैं। यदि आज के इस अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश को, इस ब्रह्मांडीय चेतावनी को और इस आध्यात्मिक ज्ञान को आपने अनदेखा कर दिया, यदि आपने अपनी अज्ञानता या अहंकार के वश में आकर इस दिव्य ऊर्जा की पुकार को अनसुना कर दिया, तो विश्वास मानिए कि आने वाला पूरा जीवन संघर्षों की अग्नि में झुलस सकता है और एक ऐसी बर्बादी की ओर अग्रसर हो सकता है जिससे उबरने कई जन्म भी कम पड़ सकते हैं। इसलिए बहुत ही ध्यानपूर्वक अपनी अंतरात्मा को एकाग्र करके इस परम सत्य को आत्मसात करें। त्रिलोकीनाथ का तीसरा नेत्र कोई साधारण घटना नहीं है, ये विवेक की पराकाष्ठा है, ये भ्रम का विनाश है। ये आपके भीतर छिपे हुए उन तमाम विकारों, आलस्य, प्रमाद और भटकाव को भस्म करने की एक दिव्य ज्वाला है, जो आपको आपकी सफलता से दूर रख रहे थे। वर्तमान समय में ग्रहों की जो अदृश्य और अत्यंत प्रभावशाली ऊर्जा आपकी चारों ओर घूम रही है, वह आपको सचेत कर रही है कि आपके कर्मों का खाता अब पूरी तरह से जागृत हो चुका है। जहां आपके द्वारा किया गया एक छोटा सा भी भटकाव, एक छोटी सी भी लापरवाही आपके करियर, आपके व्यापार, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके पारिवारिक संबंधों में एक ऐसा तूफान ला सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके जीवन में पिछले कुछ समय से जो उतार चढ़ाव चल रहे थे, जो मानसिक अशांति आपको लगातार घेरे हुए थी, जो निर्णय आप चाहकर भी सही ढंग से नहीं ले पा रहे थे, उन सब के पीछे ब्रह्मांड की यही योजना थी कि आपको इस बड़े बदलाव के लिए तैयार किया जा सके। लेकिन यदि आप अब भी अपनी पुरानी आदतों से चिपके रहे, यदि आपने अब भी अपने भीतर के उस क्रोध, ईर्ष्या और संशय को नहीं त्यागा, तो यह जागृत ऊर्जा आपके लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकती है। क्योंकि जब शिव का तीसरा नेत्र खुलता है, तो केवल वही बचता है जो शुद्ध है, जो सत्य है, और जो असत्य, ढोंग या भ्रम है, उसका समूल नाश हो जाता है। आपको अपने कार्यक्षेत्र में इस समय अत्यंत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपके विरोधी, आपके गुप्त शत्रु और वे लोग जो आपके सामने मीठा बोलते हैं लेकिन पीठ पीछे आपके पतन की योजना बनाते हैं, वे इस समय बहुत अधिक सक्रिय हो चुके हैं। और यदि आपने अपनी आंखें बंद रखीं, यदि आपने हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करने की अपनी आदत को नहीं बदला, तो आप एक बहुत बड़े षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका संचित धन और आपकी मानसिक शांति पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। आर्थिक मामलों में इस समय आपको अपनी चंचलता पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा। बिना सोचे समझे किया गया कोई भी निवेश, किसी के बहकावे में आकर शुरू किया गया कोई भी नया कार्य या अपनी विलासिता पर किया गया अत्यधिक व्यय आपको कर्ज के एक ऐसे दलदल में धकेल सकता है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। इसलिए धन के लेन देन में, बड़े समझौतों में और व्यापारिक निर्णयों में अपनी बुद्धिमत्ता का, अपने बड़ों के अनुभव का और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का पूरी तरह से उपयोग करें। आपके पारिवारिक जीवन की बात करें तो वाणी पर नियंत्रण रखना इस समय सबसे बड़ी साधना है, क्योंकि आपके शब्दों में इस समय एक ऐसी आक्रामक ऊर्जा समाहित हो सकती है जो आपके अपनों के दिलों को ठेस पहुंचा सकती है, जो वर्षों के बने बनाए रिश्तों को एक पल में छिन्न भिन्न कर सकती है। इसलिए जब भी बोलें, बहुत सोच समझकर और मधुरता के साथ बोलें, अन्यथा घर का वातावरण अशांत हो जाएगा, और जहां अशांति होती है, वहां से लक्ष्मी और समृद्धि का प्रस्थान निश्चित हो जाता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी यह समय अत्यंत संवेदनशील है। मानसिक तनाव, अनिद्रा और भीतर की बेचैनी आपके शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दें, ध्यान और योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय अवश्य बिताएं, ताकि ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो सके। याद रखिए कि यह चेतावनी आपको डराने के लिए नहीं है, बल्कि आपको उस परम चेतना से जोड़ने के लिए है जो आपको हर संकट से बचाना चाहती है। क्योंकि जब कोई बड़ी विपत्ति आने वाली होती है या जब कोई बड़ा भाग्य परिवर्तन होने वाला होता है, तो प्रकृति हमें विभिन्न माध्यमों से संकेत देती है, और आज का ये संकेत उसी परमेश्वर की असीम अनुकंपा का परिणाम है जो आपको सही मार्ग पर ला चाहते हैं। यदि आप इस समय अपने भीतर एक सकारात्मक बदलाव लाते हैं, यदि आप अपने कर्मों को शुद्ध करते हैं, यदि आप असहायों की मदद करते हैं, अपने माता पिता और गुरुओं का सम्मान करते हैं और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव रखते हैं, तो यही जागृत नेत्र आपके लिए सौभाग्य के द्वार खोल देगा। आपके जीवन के सारे अवरोध समाप्त हो जाएंगे, रुकी हुई तरक्की के रास्ते खुल जाएंगे, और आपको वह मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा और वैभव प्राप्त होगा जिसकी आपने हमेशा कामना की थी। लेकिन इसके विपरीत, यदि आपने इस संदेश को एक साधारण बात समझकर छोड़ दिया, यदि आपने अपने जीवन को उसी ढर्रे पर चलाना जारी रखा जहां केवल स्वार्थ, आलस्य और अज्ञानता का वास है, तो नियति का क्रूर चक्र आपको ऐसी परिस्थितियों में लाकर खड़ा कर देगा जहां केवल पश्चाताप ही शेष रहेगा। इसलिए
उठिए, जागृत हो जाइए, अपने भीतर के शिव को पहचानिए, अपनी ऊर्जा को केंद्रित कीजिए और इस महापरिवर्तन के क्षण का लाभ उठाकर अपने जीवन को अमरता, समृद्धि और परम आनंद की ओर ले जाइए। क्योंकि समय कभी किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और जो समय की पुकार को पहचान लेता है, वही इस संसार में इतिहास रचता है और जो चूक जाता है, वो समय के क्रूर थपेड़ों में विलीन हो जाता है। अतः इस दिव्य ज्ञान को अपने हृदय में स्थान दें और आज से ही एक नए, सजग और श्रेष्ठ जीवन की शुरुआत करें। इस दिव्य चेतना के विस्तार में जब हम और गहराई से उतरते हैं तो हमें ये आभास होता है कि ब्रह्मांड की ये महाशक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों को ही नहीं बदल रही है, बल्कि ये आपके अंतर्मन के उन गहरे कोनों को भी झकझोर रही है, जहां आपने अपने डर, अपनी पुरानी कड़वी यादों और अपनी असफलताओं को छुपाकर रखा हुआ है। त्रिलोकीनाथ का यह जागृत नेत्र आपके जीवन में चल रहे उस अंतर्द्वंद्व को समाप्त करने आया है, जो आपको सही और गलत के बीच का अंतर समझने नहीं दे रहा था। क्योंकि अक्सर मनुष्य अपने जीवन के भौतिक सुखों में इतना खो जाता है कि वो अपने आत्मिक विकास और अपने वास्तविक लक्ष्यों को पूरी तरह से भूल बैठता है। और यही वह समय है जब प्रकृति आपको एक कड़ा झटका देकर ये याद दिलाना चाहती है कि आपकी आत्मा का गंतव्य क्या है। आपके जीवन के इस विशेष दौर में, जहां ऊर्जा का स्तर अत्यंत तीव्र है, आपको अपने कर्मों के प्रति अत्यधिक जवाबदेह होना पड़ेगा। क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय न्याय की तराजू पूरी तरह से सक्रिय है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि अब आपके द्वारा की गई किसी भी प्रकार की चालाकी, अधर्म या किसी दूसरे का हक मारने की चेष्टा का परिणाम आपको तत्काल और बहुत ही भयानक रूप में भुगतना पड़ सकता है। इस समय आपको अपने भीतर छिपे हुए उस अज्ञात भय को बाहर निकालना होगा, जो आपको नए और साहसिक कदम उठाने से रोक रहा है। क्योंकि जब महादेव का तीसरा नेत्र खुलता है, तो वह केवल विनाश नहीं करता, बल्कि वह एक नए सृजन की पृष्ठभूमि तैयार करता है। पुरानी और सड़ी गली व्यवस्था को जलाकर राख कर देता है, ताकि उस पर एक भव्य और दिव्य जीवन का निर्माण किया जा सके। कार्यक्षेत्र और आजीविका के साधनों में इस समय आपको अपनी रणनीतियों को अत्यंत गुप्त रखना होगा, क्योंकि आपकी योजनाओं को भांपकर आपके अपने ही कुछ करीबी लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं या आपके विचारों का गलत लाभ उठाकर आपको पीछे धकेलने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता केवल उतनी ही रखें जितनी अत्यंत आवश्यक हो, और अपनी मुख्य योजनाओं को केवल अपने तक ही सीमित रखें। धन के मामलों में संचित पूंजी का ह्रास होने की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। यदि आपने अपनी फिजूल खर्ची पर तुरंत लगाम नहीं लगाई या किसी ऐसी योजना में पैसा लगा दिया जो रातों रात अमीर बनाने का दावा करती है, तो आपका वह धन हमेशा के लिए डूब सकता है और आप एक गहरी आर्थिक तंगी का शिकार हो सकते हैं, जिससे आपके परिवार का भविष्य भी अंधकार में हो सकता है। रिश्तों के धरातल पर इस समय एक अजीब सी उदासीनता या गलत फहमियों का दौर आ सकता है, जहां जीवन साथी या प्रेम संबंधों में एक अनजाना सा खिंचाव और वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जिसका मुख्य कारण आपके भीतर का बढ़ता हुआ मानसिक तनाव और अहंकार होगा। इसलिए इस समय अपने साथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें, उनके दृष्टिकोण का सम्मान करें और किसी भी विवाद को शांतिपूर्वक संवाद के माध्यम से सुलझाएं, न कि अपने गुस्से और कटु वचनों से उसे और अधिक उलझाएं। इस समय विद्यार्थियों और अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए एकाग्रता की भारी कमी महसूस हो सकती है। मन में लगातार चलते रहने वाले अनगिनत विचार आपको आपके मुख्य लक्ष्य से भटका सकते हैं, जिससे आपकी बरसों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। अतः इस भटकाव से बचने के लिए आपको अपनी दिनचर्या में अनुशासन लाना होगा और सोशल मीडिया तथा व्यर्थ के गपशप से पूरी तरह दूरी बनानी होगी। स्वास्थ्य के मोर्चे पर पेट से संबंधित विकार, उच्च रक्तचाप और सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, जो मूल रूप से आपके अनियमित खान पान और अत्यधिक सोच विचार के कारण उत्पन्न होंगी। इसलिए अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव लाएं, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें और रात को देर तक जागने की आदत को तुरंत त्याग दें। ब्रह्मांड की यह दिव्य ध्वनि आपसे पुकार पुकार कर कह रही है कि अब समय आ गया है जब आपको अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचानना होगा। आपको अपनी उन ताकतों को जगाना होगा जो आपके भीतर सुप्त अवस्था में पड़ी हैं। क्योंकि यदि आप इस स्वर्णिम और अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर को भी गंवा देते हैं, तो आने वाले समय में आपको अपनी इस निष्क्रियता की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जिससे आपके जीवन की गाड़ी पूरी तरह पटरी से उतर जाएगी और आप खुद को एक ऐसी जगह पाएंगे जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अपने भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र का जप करें या ओम नमः शिवाय का मानसिक सुमिरन करें, क्योंकि ये ध्वनियां इस समय ब्रह्मांड में व्याप्त नकारात्मक तरंगों को भस्म करने में आपके लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी और आपके मन को एक असीम शांति तथा स्थिरता प्रदान करेंगी। ध्यान रखिए कि नियति कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करती, वह केवल हमारे कर्मों का दर्पण हमारे सामने प्रस्तुत करती है। और यदि आज आपके सामने ये दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ है, तो इसका स्पष्ट संकेत यही है कि ईश्वर आपको उस विनाशकारी मार्ग से हटाकर एक अत्यंत वैभवशाली और कल्याणकारी मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। बशर्ते आप अपनी अज्ञानता का चश्मा उतारकर इस परम सत्य को स्वीकार करें और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं। आलस्य को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानकर उसका परित्याग कर दें, क्योंकि आलस्य ही वह धीमा जहर है जो मनुष्य की प्रतिभा, उसके भाग्य और उसके भविष्य को धीरे धीरे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। और इस समय ब्रह्मांडीय शक्तियां आलसी और लापरवाह लोगों को दंडित करने के मूड में हैं, जबकि कर्मठ,
ईमानदार और सजग व्यक्तियों पर अपनी असीम कृपा बरसाने के लिए तत्पर हैं।